नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नीलम प्रियांशी संस्कृत क्लासेस में। आइए आज हम आप लोग को पढ़ाते हैं बीए पार्ट 1 में पाठ्यक्रम में निर्धारित हिंदी साहित्य में तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस का कुछ भाग। पछिले पहर भूप नित जागा, आज हमहि बड़ अचरज लागा। जाहु सुमंत्र जगावहु जाई, कीजिए काज रजाय सुपाई। गए सुमंत्र तब राउर माही, देखि भयावह जात डेराही। धाई खाई जनु जाई नहेरा, मानो विपत्ति विषाद बसेरा। पूछे कौन उतरु देई, गए जेहि भवन भूप कैकेयी। कह जय जीव बैठ सिरनाई, देखि भूप गति गयो सुखाई। सोच विकल विवरण मही परेउ, मानहु कमल मूल परिहरेउ। सचिव सभीत सकई नहीं पूछी, बोली अशुभ भरी शुभ छूछी। परि न राजहि नीदिनिस, हे तु जानु जगदीश। राम राम रट भोर किए, कहई न मरम महेश। यहाँ पर सभी लोग इकट्ठा हो गए हैं। द्वार भीर सेवक सचिव, इसके पहले का जो दोहा है, यहाँ पर जो द्वार पर भीड़ हो गई है सेवक और सचिव की, सब विचार कर रहे हैं कि पछले पहर भूप नित जागा। प्रतिदिन तो महाराज सुबह ही जग जाते हैं, पछले पहर अर्थात रात्रि के पछले पहर में अर्थात सुबह ही जग जाते हैं। आज हमें बड़ा अचरज लगा, आज हम सभी को बहुत ही अचरज लग रहा है। ऐसी क्या बात हो गई है कि आज महाराज उठे नहीं हैं। जाओ सुमंत्र जगावहु जाई, फिर वह जो सेवक गण है वह सुमंत्र जी से कहते हैं, सचिव जी से, कि जाओ सुमंत्र जगावहु जाई, है सुमंत्र जाइए, जा करके आप राजा को जगाइए। कीजिए काज रजाय सुपाई, जिससे कि राजा उठ जाएंगे। फिर हम लोग को अपना अपना काम बता देंगे और हम राजाय सु, राजा की आज्ञा पा करके हम अपने अपने काम में लग जाएंगे। गए सुमंत्र तब राउर माही, तब राउर अर्थात दशरथ जी के महल में सुमंत्र जी गए। देख भयावह जात डेराही, सुनसान लग रहा है, उन्हें बहुत ही भयानक लग रहा है, वह डर रहे हैं। देख भयावह, उन्हें भयानक लग रहा है वह सूना महल। जात डेराही, उन्हें वह अंदर ही अंदर डर रहे हैं। धाई खाई जनु जाई नहेरा, मानो वह जो खालीपन है, जो भयावहपन है, वह उनको खाने को दौड़ रहा है और उनसे ढूंढा नहीं जा रहा है। जाई नहेरा, उनसे राजा दशरथ को ढूंढा नहीं जा रहा है। मानो विपत्ति विषाद बसेरा, मानो किसी विपत्ति विषाद ने घेर लिया हो, बसेरा कर लिया हो। पूछे कौन उतरु देई, पूछने पर भी कोई जो द्वारपाल जो रहते हैं वह भी पूछने पर भी नहीं बता रहे हैं कि महाराज दशरथ कहाँ हैं। तो पूछे कौन उतरु देई, पूछने पर भी कोई उत्तर नहीं दे रहा है, कोई जवाब नहीं दे रहा है। गए जेहि भवन भूप कैकेयी, फिर सुमंत्र जी वहां पर गए जहाँ पर महाराज दशरथ और कैकेयी थे, उस भवन में गए। कह जय जीव बैठ सिर नाई, कोई भी जब किसी के पास जाएगा तो नमस्ते करता है, प्रणाम करता है, तो उस समय जयजीव कहा जाता रहा होगा, इसलिए सुमंत्र जाकर के वहाँ जयजीव से उनका अभिवादन किए, नमस्कार किए। बैठ सिर नाई, वह महाराज दशरथ बैठे हुए हैं नीचे सिर किए हुए। देख भूप गति गयो सुखाई, जो सुमंत्र है वह राजा की ऐसी गति को देख करके वह सुखा गए, मतलब वह आश्चर्यचकित हो गए हैं कि ऐसा क्या हुआ कि महाराज जमीन पर बैठे हुए हैं, वह बहुत ही असमंजस में पड़ गए हैं। सोच विकल विवरण मही परे हो, सोच विकल विवरण मही परे हो। सुमंत्र ने राजा की स्थिति को देख करके सुमंत्र सोच में पड़ गए हैं, व्याकुल हो गए हैं। मानहु कमल मूल परिहरो, वह सोच रहे हैं कि मानो किसी ने किसी कमल के फूल को, या मानो किसी ने कमल को उठा करके मूल परिहरो, जड़ समेत कमल को उठा करके कोई फेंक दिया है। इस तरह से जो है सोच में पड़े हैं सुमंत्र जी। सचिव सभी सकई नहीं पूछी, अब वह सचिव हैं, सुमंत्र जी कैसे पूछ सकते हैं कि महाराज को क्या हुआ है, क्योंकि महाराज भी हैं और महारानी भी हैं, तो सचिव की हिम्मत नहीं हो रही है पूछने की। सचिव शभीत, वह भयभीत हुए हैं कि आखिर ऐसा क्या हो गया है, सकई नहीं पूछी और वह पूछ नहीं पा रहे हैं। बोली अशुभ भरी शुभ छूछी, फिर वह बोलती है कौन, जो अशुभ से भरी है और शुभ से खाली है। शुभ छूछी, जो अशुभ से भरी हुई है और शुभ से खाली है, ऐसे कैकेयी बोलती है। और क्या कह रही है देखिए, परि न राजहि नीदनिस, हे तु जानो जगदीश। राम राम रट भोर किए, कहई न मरम महेश। अब वह महाराज को रात भर नींद नहीं आई, हेतु क्या कारण है यह भगवान ही जाने। जगदीश अर्थात जगत के ईश्वर परमात्मा भगवान ही जाने कि क्या कारण है, आज पूरी रात राजा को नींद नहीं आई। राम राम रट भोर किए, कैकेयी सुमंत्र से बता रही कि राम राम रटते रटते भोर कर दिए, सुबह कर दिए, कहीं न मरम महीस, और कुछ बता नहीं रहे हैं कि क्या हो गया है। अब देखिए यहाँ पर कैकेयी किस तरह से झूठ बोल रही है, कह रही कि परि न राज नींद, इस राजा को पूरी रात नींद ही नहीं आई, और हे तु जानो जगदीश, क्यों नहीं नींद आई, क्या कारण है, यह कारण भगवान ही जाने। ये नहीं बता रही कि वह कारण मैं ही हूँ या वह कारण मेरे 2 वरदान है, ये कुछ नहीं बता रही है, बस कह रही कि रात भर राजा को नींद नहीं आई है, क्या कारण है उसको ईश्वर ही जाने। राम राम रटते रटते सुबह कर दिया और कुछ बता नहीं रहे, कहीं न मरम महीस, महीस अर्थात यह राजा कुछ बता नहीं रहे हैं कि आखिर क्या बात हो गई है। तो आप लोग को समझ में आया होगा। धन्यवाद।